हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड ये उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड पे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा तरक्की करें। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ टाइम से यूनिवर्स से मुझे कुछ इस तरीके का फोर्स आ रही है कि मैं अपने डिवाइन बीइंग्स के लिए, मेरी डिवाइन फैमिली के लिए मॉर्निंग में एक मैसेज दूं, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में। आई थिंक ये रीडिंग आप लोगों के टूवर्ड्स जानी चाहिए अराउंड मॉर्निंग 7 और 8 AM। ओके, इस टाइम पर, ताकि आपका वो जो दिन है ना, आपका जो दिन है वो उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके साथ क्या हो सकता है, किस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एंड पिछले कुछ टाइम से मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी एनर्जी मुझे रोक रही है। बट डिवाइन से बहुत ज़्यादा फोर्स है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर एक मॉर्निंग में आप लोगों को एक मैसेज दूँ, जो कि डिवाइन का, क्योंकि वो टाइम भी बहुत पावरफुल होती है। एंड यस, मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी भी होती हूँ, तो हो सकता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ। सो अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहा हो, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुझे अगर ये आएगी तो मैं करूँगी, है ना। डिवाइन से मुझे इस तरीके का फोर्स आई है कि मैं एवरी डे, ये ऐसा नहीं कि आज करूँ कल ना करूँ, एवरी डे मॉर्निंग में आप लोगों के लिए एक डिवाइन से मैसेज जानी चाहिए, ताकि आपका वो दिन, ताकि आप ना पहले से थोड़ा बहुत सतर्क रहे आप। कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, रख के चलना, एक यानी कि एक स्टार्टिंग का डे है ना। वो जो टाइम है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है ना आपका। आप ऑफिस के लिए आप हो सकता है कि आप 10 बजे निकलते हैं। आप जो भी है, अगर आप घर पर ही रहते फिर भी आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। तो आप लोगों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा तो मैं करने की कोशिश करूँगी, है ना। क्योंकि वो टाइम भी बहुत बिजी शेड्यूल होती है मेरे लिए, फिर भी ठीक है। देखिए, मैं जब रीडिंग पर बैठती हूँ ना, आप लोगों को दिखा नहीं सकती, यहाँ पर बहुत सारा कैंडल जला हुआ है, बहुत तरीके का, बहुत सारी यू नो क्रिस्टल है, बहुत सारी क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि कभी भी कार्ड लेके कहीं पर भी बैठ जाओ, बहुत सजा के उस जगह को क्लींस करके, बहुत सारी लाइटिंग। तो मेरी हैबिट ही ऐसी है, मैं इस तरीके से रीडिंग कर सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए तो जो भी है, आप लोगों का जिस तरीके से आएगा मैं देख लूँगी। देखिए, आज की रीडिंग में क्लियर है, कोई किसी के चुंगल में बंधे हुए हैं, कोई किसी के हाथों में बंधे हुए हैं, डुअल ऑप्शन पर है कोई, शायद किसी से छुटकारा पाके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये रीडिंग काफ़ी टाइम से मेरे टूवर्ड्स बार बार आ रही है, क्योंकि किसी को ये मुझे आपके लिए, देखिए किसके लिए है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रही है कि हो सकता है कि आपके ऑपोजिट पर्सन के लिए जा रही है, क्योंकि किसी को कुछ तो क्लियरिटी मिली है ना। किसी ने जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, अपना समझा था, कहीं ना कहीं वहाँ से भर भर के नेगेटिविटी, इन्फ्लुएंस करना, या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना कि तुम मेरे अंडर में हो, तुम्हें ये करना है, वो करना है। सीधा कान देख लीजिए, ये देखिए चेन से बंधे हुए, और वो चेन इनके इनके साथ है ना। और यहाँ पर इनका फेस आप देखिए, जैसे कि इन ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को जैसे पूरा टाइम जैसे लाइक मेरी ऑर्डर, मेरा ऑर्डर फॉलो करो बस, तो मैं जो बोलूँ वो करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नेगेटिविटी, है ना। एंड
किसी किसी के लिए ऐसा आ रहा है कि ये सब किसी ने अगर इसमें बंधे हुए रहना चाहे भी है तो क्या है यहाँ पर मैटर पैसों का, ठीक है ना। देखिए मुझे आज मॉर्निंग से पता नहीं किसी का तो आ रहा है कि किसी ने किसी के ऊपर जो भी कर रहा है किया है ना, किसी का ऑर्डर सुन के ही किया है, ठीक है। यस द एम्परर, यहाँ पर मुझे फादर फिगर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसी फील हो रही है कि कोई एक पर्सन होंगे जो आपके टूवर्ड्स आपको कुछ क्लियरिटी देंगे, आपके पास्ट से कोई पर्सन होंगे ये कोई आपके पास्ट से आएंगे, कुछ कॉन्फेशन। मैं कल भी देखिए रीडिंग पर यही आ रही थी मेरे टूवर्ड्स, कुछ क्लियर करना। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अकेलेपन को सहा है, बट सही अच्छा अच्छे के लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इनको यस किसी से आपको कुछ मैसेज आने वाला है, किसी से आपको कुछ मैसेज कुछ कॉल, बट ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें क्योंकि मुझे कार्ड थोड़ा सा लेनी है, इस तरीके से मैं लेती हूँ, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा कार्ड डिटेल्स में कुछ 5-6 कार्ड लेने की ज़रूरत है इस रीडिंग को करने के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मून की कार्ड रिवर्स में, किंग ऑफ wands। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, किसी का ऑर्डर आपके इस फ्रीडम के ऊपर, आपके इस यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पर्सन अकेले में बहुत खुश है क्योंकि इनके पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है इनके पास बहुत कॉन्फिडेंस पावर है। ये एक ऐसी पर्सन है कि अपने ऊर्जा से सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड किसी का हमेशा यही कोशिश रहा है कि ऊर्जा को किस तरीके से डैमेज किया जाए, ऊर्जा को किस तरीके से डैमेज किया जा सकता है। आप अपने ऊर्जा को सही रखने के लिए पूरा दिन में कुछ भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या और भी कुछ कर रहे हो, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। अगर कोई आपको दिन भर नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी वाला कुछ भी आपके टूवर्ड्स सेंड करता रहेगा या आप कोई चीज़ों से परेशान रहोगे जहाँ पर इतना परेशानी नहीं, ये इल्यूजन का कार्ड भी है। यानी कि माइंड में कुछ इल्यूजन डाल देना, क्या आपकी ऊर्जा सही रहेगी। आप सोचते रहेंगे कि आप तो बहुत कुछ करते, मेडिटेशन करते, बहुत कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल पाथ में आपको जो भी मेंटेन करके रखना है सब कुछ करो, फिर क्यों ऐसा आप फिर क्यों आपके लाइफ में आ, ऐसा है ना। क्योंकि ये किसी का हमेशा से किसी का ये कोशिश रहा है, ठीक है। किंग ऑफ wands, ये किसी का कोशिश रहा है आपके लाइफ में, है ना। ये कोई आपके पास्ट से कोई, देखिए ये कार्ड तो आना ही था, किसी का ये कोशिश रहा है कि आपको ना बिल्कुल ऐसे जगह पर आपको रखा जाए, हर न्यू मून पर हर न्यू मून से 5 डेज पहले, हर न्यू मून के बाद 5 डेज, ओके, 5 डेज इज वेरी प्रोमिनेंट, ओके। बेसिकली क्या क्या करने की कोशिश किया था, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल डिवाइन अगर सोल होंगे तो आप ऑफ कोर्स आपका मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ होगी। तो अगर आप यहाँ पर रहोगे, ठीक है, तो
कभी भी आपका कुछ भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगी, आप करते रहेंगे क्योंकि आप तो इस जगह पर है ना, ठीक है? ये किसी का हमेशा कोशिश रहा है। कोई किसी से हो सकता है यहाँ पर कोई किसी से पैसा लेके बार-बार आपके साथ कुछ किया है, ठीक है? पैसों की वजह से आपके आपके साथ कुछ किया है, ठीक है? किसी को हो सकता है किसी का मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई तो आपको कुछ क्लियर करने जा रहा है। कोई तो कुछ भी अगर किया होगा आपके साथ तो वो खुद ही आके आपको किस कारण से किए थे, किस चीज़ों में वो बंधे हुए थे, किस इंसान के प्रेशर में आकर वो किए थे, ठीक है? क्या उनके साथ नेगेटिविटी बनी हुई थी कि आपके साथ ऐसा किया होगा? ये किसी से आपको क्लियरिटी कन्फेशन आने जा रहा है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार तो है लेकिन इनको खुद को भी नहीं पता कि कुछ टाइम के लिए ये क्यों इस तरीके ज़ोन पर चले गए थे कि कुछ ना देखना, कुछ ना सुनना, जो ऐसे कोई एक पर्सन जो बोले वही करना चाहिए। ये ना वो कार्ड है कि सब कुछ समझ आते हुए भी कुछ टाइम के लिए खुद को एक जगह पर बंद कर लेना कि आँख में पट्टी बाँध लेना कि नहीं कुछ नहीं मुझे सब कुछ समझ आ रहा है लेकिन कुछ देखना नहीं है। सब कुछ फ़ील कर रहा है लेकिन खुद फीलिंग कम कर लेनी है ताकि अगर ज़्यादा फीलिंग रहेगी तो ऐसे पर्सन जो कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है, ये कर नहीं पाएगी। तो ये एक ऐसी जगह पर खुद को बंद कर रख लेना है, ठीक है? ये कोई आपके फैमिली पर्सन भी हो सकता है, देख लीजिए पास्ट यानी कि पास्ट का मतलब ये आ रहा है। आई जस्ट थॉट द वर्ड अगेन एंड अगेन पास्ट। पास्ट का मतलब यही होता है कि हो सकता है कि उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर हो या तो पहले जैसा कुछ रहा नहीं, वैसा रिलेशन रहा नहीं, वैसी बातचीत नहीं रही। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से आप एक दूसरे से बात करते, इसीलिए बार-बार पास्ट बोल रही हूँ क्योंकि जब आप इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर पास्ट पास्ट आएगी, है ना? पास्ट से कोई क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बार-बार ऐसी जगह पर रखा गया है अ, कि आपको ना बहुत कुछ समझ आते हुए भी आप कुछ किसी से बोल नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा फ़ील हो आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि आपके सामने सब कुछ है लेकिन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे लोगों को ना आप ये कोई घर का भी मैटर हो सकता है और तो ऐसे कुछ लोगों से आपको हमेशा थोड़ा बहुत दूर ही रखना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी आपके टुवर्ड्स आना चाहेंगे, बट यूनिवर्स कहीं न कहीं अलाउ नहीं कर रहा है ना? क्योंकि किसी ने ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ तो जस्टिस क्योंकि किसी को ना बहुत कर्मा मिल रहा है आज, किसी को बहुत कर्मा मिल रहा है। इसीलिए देखिए कोई आपके टूवर्ड्स आएँगे, हो सकता है एंड देखिए मुझे यहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई आपके पास्ट पर्सन जिनसे आपका हो सकता है कि आपने कुछ उम्मीद रखा था और रखी थी कि आपके साथ उनका मैरिज हो, आप उन्हीं के साथ आगे बढ़े, इस तरीके का कुछ आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आया है। लवर्स का कार्ड आने का मतलब यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि आपका एक टाइमलाइन ख़त्म हुई है। पुराने कुछ लोग हैं जो कि आपको सिर्फ़ लेसन देने के लिए आए थे। उन लोगों के साथ आप फिर से कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। उनसे कुछ बेटर पाने के लिए भी आप बहुत कुछ कोशिश ना ही करें, है ना?
क्योंकि उनके साथ आप एक पैटर्न पर थे जो पैटर्न शायद ख़त्म हो चुकी है। आपके पास कुछ ऐसी डिवाइन गिफ्ट है जिसका फ़ायदा लेने के लिए हो सकता है कि वो लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, द स्टार का कार्ड आया है, यानी कि आपके पास कुछ तो डिवाइन गिफ्ट ऐसी होगी जो लेने के लिए हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ-साथ जो लेने के लिए हो सकता है कि वो लोग जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने ऑलरेडी सोच के रखा है ना? तो आप थोड़ा बहुत अपने आगे का जर्नी के लिए आप अलर्ट हो जाएँ, है ना? यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है? यानी कि यहाँ पर मुझे जो फ़ील हो रही है कि अभी एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपको आप बहुत तरीके के न्यू लोगों के साथ जुड़ोगे, या कुछ बहुत न्यू वर्क, न्यू, मैं पहले ही बोली न्यू चैप्टर का क्या मतलब होता है, पुराना जो था उसको छोड़ दो, वो था। अभी नए से आपके लिए यूनिवर्स शाइन चाहते हैं कि आप नए से एक चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है? तो ऐसे कुछ लोगों से आप जुड़ सकते हैं फिर से, ठीक है? बार-बार ये कार्ड आने का मतलब वही है कि आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। आपका जो हार्ड टाइम था ना, उसको आपने ओवर कर लिया है। कोई एक पर्सन से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। ये आपके फैमिली के पर्सन होंगे, ये बच्चों से मुझे बहुत रिलेटेड आ रही है। हो सकता है कि आपके बच्चों से आपको बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको बहुत दुःख, दर्द मिला है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहा है ना? अ, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, देखिए किसी को अगर ऐसा फ़ील होगा कि मैंने अपना लाइफ़, ठीक है? कि किसी को अगर ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने अपना लाइफ़ अपने बच्चों के ऊपर 17 इयर्स, 18 इयर्स और 20 इयर्स दिया है, तो उन्होंने कुछ भी ना किया, अपने कुछ भी अ, टैलेंट के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, खुद के बारे में कुछ ना सोचा, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए सोच के कि, और वही बच्चे हो सकते हैं आज आपको बोल रहे हैं कि इतना क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं, है ना? आप क्यों उतना इनके इर्द-गिर्द रहते हैं, है ना? मुझे इस तरीके का कुछ आ रही है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपने, मतलब आप क्या उम्मीद लगा के रखे थे कि ये आपको लेके, यानी कि एकदम सर के ऊपर लेके आपको आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको आपको बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, आप आपको बहुत मनोरंजन करेंगे ऑल द टाइम कि आपने ये किया, वो किया। इनको आज ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने ऐसा इतना क्यों ही किया? आपने अपने लाइफ़ में और कुछ क्यों नहीं किया? सिर्फ़ इनके ऊपर आपका इतना टाइम क्यों आपने वेस्ट किया है? ये खुद ही हो सकता है कि आपको वो चीज़ दिखाए। तो आपको थोड़ा बहुत देखिए खुद की एनर्जी को सही कर लेना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? ये एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा दुःख दे रहा है। आप बहुत, हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा बिछड़ के आज बहुत अकेले में आप ये सब फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ आपको, आप इन जस्टिस का क्या मतलब है? जो सही है वही हुआ है। जस्टिस का और भी एक मतलब होता है कि सही, जो सही हुए वही हुआ है, आप इस तरीके से ना सोचें, ठीक है? और अगर यहाँ पर इस रीडिंग को देखते हुए देखिए फिर से पेज की एनर्जी, यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप इस रीडिंग को देखते हुए अगर आपके मन में ऐसा आए ना कि अगर आप इतना टाइम नहीं देते, आप इतना ना करते, तो आपको आगे जाके उन्हीं लोगों से बात सुनने को मिलता। लाइफ में जब भी कुछ करना है अनकंडीशनली कीजिए, तो आप ये सैड ज़ोन से बच जाएँगे, है ना?
और जब आप अनकंडीशनली करोगे ना, तो आप कभी भी उस तरीके से नहीं करोगे कि पूरा टाइम उन्हीं के ऊपर फोकस रखना है, आपको कुछ नहीं करना है ना? क्योंकि अनकंडीशनली क्या होता है कि हाँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं मुझे जो मेरी जो ड्यूटी है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए भी बहुत कुछ कर रही हूँ, है ना? तो ये एक अनकंडीशनल जो लोग करते हैं ना, तो उनके साथ ये क्वालिटी जुड़ी हुई होते हैं, वो कभी भी खुद को बहुत डैमेज करके औरों के लिए नहीं करते हैं, भले ही वो फैमिली के लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि फैमिली के लोग ही जाके आपको इस तरीके का दुख दे सकता है जो इस रीडिंग पर आ रहा है, ठीक है? देखिए, आपको बाहर से कोई ना आपके फैमिली के बारे में कुछ तो कोई क्लियर करने वाले हैं। यही कन्फेशन बार-बार मुझे ना आज फ़ील हो रही है। यस, एस ऑफ कप्स का मीनिंग है कि यूनिवर्स ने हमेशा आपको आपका टेक केयर किया है। यूनिवर्स उस टाइम पर वही किया है, जिस टाइम पर जो आपके लिए सही थी, है ना? क्योंकि नहीं तो आपका और टाइम ज़्यादा बर्बाद होता। देखिए, किसी-किसी को ऐसा फ़ील होता है बहुत एज में आके कि इस एज में आके मुझे ये पता चला, तो मैं अपने लिए कुछ करने के लिए सोच रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा एज हो जाता, आप तब पता चलता, हो सकता है कि उस टाइम पर भी आप रिकवर नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स जो ये मैं कोई इंसान का नहीं, ये आपको फिर से ये एक मौका देने का कार्ड है, फिर से एक चांस देने का कार्ड है कि फिर से आपको एक चांस दिया जा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड अगर आया है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चाइल्ड से रिलेटेड है, जो बहुत डिमांडिंग चाइल्ड है, ठीक है? टेम्परेंस का कार्ड अगर आया है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं थे। बैलेंस का क्या मतलब है कि आप औरों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं रहा कि आप बस किए ही जा रहे हैं औरों के लिए। बहुत साल हो गया, अचानक से उन्हीं लोगों से हो सकता है आपको कुछ आज सुनने को मिल रहा है कि आप ऐसे क्यों किए, तो फिर आप खुद के लिए कुछ क्यों नहीं किए? तो आप बहुत सैड ज़ोन पर चले गए कि अरे! मैं तो अच्छे के लिए की थी, अगर नहीं करती तो ये लोग मुझे हो सकता है कि ऊपर कभी कुछ ना करना। तो यहाँ पर यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? घूम फिर के वही आ रहा है कि डर बन गया ना एक, अगर हम ये ना करते, हो सकता है कि मेरे ऊपर ये लोग बहुत कुछ एलिगेशन लगाते और इल्ज़ाम लगाते। ये तो एक डर हो गया, ये तो एक फ़ियर है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ क्लियरिटी आएगी किसी से, ठीक है? देखिए, आपके कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है बाहर के लोगों के साथ मिलके आपका कुछ डैमेज तो किया होगा, ये क्लियर है आज की रीडिंग पर। लेकिन वहाँ पर कुछ तो कन्फेशन, यस, आपका कुछ डैमेज किया है, बार-बार आपको यहाँ पर डाले हैं। डैमेज क्या? ये यस, मदर फिगर। द हाई प्रीस्टेस मदर फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है। यस, बार-बार डैमेज, क्या डैमेज किया है? आपका टाइम। जिस टाइम पर आपको शायद ऐसा फ़ील हुआ ना कि हाँ, मैं आपका भी कुछ वजूद है, आप भी कोई है, इस अर्थ में आए हैं, आपकी कुछ आइडेंटिफ़िकेशन है, सब सिर्फ़ यही करने के लिए नहीं आए, इसलिए द 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, यानी कि दिन भर काम करना, थके हुए रहना, ड्यूटी, 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 कभी इसके लिए ड्यूटी, कभी उसके लिए ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर परिवार का भी कार्ड आया है, फैमिली का भी कार्ड आया है। तो फैमिली प्रोमिनेंट है। देखिए, फैमिली से कोई तो आपको बहुत ज़्यादा अ, आपके ऊपर बहुत कुछ किया होगा, है ना? आपको यूनिवर्स तो सही टाइम पर रेस्क्यू भी किए हैं ना, तो वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये आना ही था, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल मदर फिगर। अगर आप एक मदर हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है सिर्फ़ आपको आई ओपनिंग करने के लिए कि ये जो आप है ना, एक डिवाइनली मदर हैं। ये क्वालिटी आपके साथ शुरू दिन से बनी हुई है। शायद जो आपकी नुकसान कर रहे थे ना, वो आपको पहचान लिए थे कि आपके साथ क्या क्वालिटी है। बट आप ही मान नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप किसी के हो सकते हैं ममता में और किसी की ड्यूटी में इतने लगे हुए थे कि एक जैसे टावर का क्या क्या आता है, कई-कई बार भूचाल लेके आता है कि ऐसा कुछ समझ आया, जो समझ आने के बाद सिर्फ़ आपको पेन ही पेन आ रहा है। समझ क्यों? आपका
क्राउन चक्र को एक्टिवेट क्यों करते हैं यूनिवर्स? कि आपको समझ क्यों आपको उस जगह पर ले आके क्यों खड़ा करते कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया है, आप आगे बढ़ने के लिए, क्या सैड जोन पर रह के रोते रहने के लिए? कौन सा? क्योंकि आप तो ये मदर है, अर्थ मदर है। आप इस अर्थ के लिए बहुत कुछ करने के लिए आए, पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप के साथ फैमिली है, आप उन लोगों के लिए बिल्कुल करोगे, लेकिन खुद को टोटली डैमेज करके कभी भी किसी के लिए ना करना। जहाँ कहीं पर आप खुद को डैमेज करके करने जाएंगे तो यूनिवर्स ही आपको कुछ लेसन पर डाल देंगे कि इस तरीके का ही आएगा, कि वही लोग आपके ऊपर पॉइंट आउट करके बाद में बोलने वाले हैं कि हमने तो नहीं बोला था इतना करने के लिए, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों इतना टाइम दिया, तुमने क्यों पूरा टाइम हमारे ही सर के ऊपर मंडराते रहे, इस तरीके का कुछ आ रहा है क्यों? देखिए, इस एम्प्रेस के फेस पर एक सैडनेस बनी हुई है ना? देखिए, कुछ कुछ चाइल्ड को लगता है बड़े हो जाने के बाद कि आप उनके सर में मंडरा रहे हैं, क्योंकि आपका शासन, आपका बोलना ये ना करो वो ना करो, वो ये देखेंगे कि वो चीज़ तो आप कर रहे तो वो क्यों नहीं? ठीक है ना? आपका एज हो गया है, आपने बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में, अभी आप कैपेबल है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपकी ममता बोल रही है कि वो कैपेबल नहीं है। तो इसलिए शायद आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका ये व्यू नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं एनिमी की तरह देख रहे हैं कि आप कर रहे तो वो क्यों नहीं कर सकते? आप घूमने जा रहे हैं, आप कभी भी बाहर से घर से बाहर जा रहे हैं, या आप कुछ ऐसे ड्रेस पहन रहे हैं, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप क्यों रोक टोक लगा रहे हैं? टाइमिंग पर रोक टोक, सजने संवरने में रोक टोक, ये कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? देखिए, आज ये रीडिंग ना टोटली ये कोई मदर रिलेटेड, बच्चे रिलेटेड ये सब आ रहा है। तो हो सकता है कि ये एक कोई मदर फिगर के लिए कोई ना स्वर्ड्स 100% ही कोई मदर, आपको बहुत कुछ पता चला है। ये स्वर्ड्स जो है ये क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है डट के सामना करना है, सैड में नहीं रहना है। डट जो क्लियरिटी मिली है वो उसके साथ ही चलना है और डट के सामना करना है। देखिए, यहाँ पर आपके फैमिली के कोई पर्सन बाहर के कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपको कुछ तो डैमेज किया है ना? यही आ रहा है आज की रीडिंग से। एंड आपके कोई पास्ट पर्सन होंगे जो कुछ क्लियरिटी, आपके कोई पास्ट पर्सन होंगे जो कुछ क्लियरिटी भी देने वाले हैं इसी पर्सन के रिगार्डिंग, कुछ तो क्लियरिटी। क्योंकि ना, क्यों क्या होता है, कुछ कुछ देखिए डिवाइन सोल होते हैं, वो डिवाइन के मैसेज के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते, तो वो न्यू बिगिनिंग भी नहीं कर सकते जब तक ना उनको क्लियरिटी मिलेगी। वो बैठे रहते कि अगर कोई आके मुझे कुछ ऐसा बोले तभी मैं मानूंगी, है ना, इस तरीके का। तो फिर यूनिवर्स इसलिए शायद किसी को भेज रहा है आपको वो क्लियरिटी देने के लिए, क्योंकि आपके पास यूनिवर्स से जो मैसेज आ रही है, जो क्लियरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं आप ना, आप उनको मानना नहीं चाह रहे, आप वो बात को, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है आपके ऊपर। हमेशा मैं बोलती हूँ, हर कोई यहाँ पर सोल है, क्यों नहीं कर सकता है? आपकी सोल की वाइब्रेशन अलग है, उनकी सोल की वाइब्रेशन अलग है, वो उसी तरीके से सोचेंगे जो उनके सोल उनको अलाउ करेंगे। हार्ट माइंड सब कनेक्टेड तो है। आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी ममता शुरू दिन से ही, आप अगर ये दिमाग में रखते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आज इतना दर्द, इतना दुख शायद आपको नहीं मिलता, ठीक है? यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एक मदर, एक बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हो, एक मदर है, एक बच्चे हैं। ओके, सो
आपका ये रहा है कि कुछ भी हो जाए इसी पर्सन के साथ आपको पूरा टाइम बहुत सब कुछ सही-सही बहुत परफेक्ट होना चाहिए इसी पर्सन के साथ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये है आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी में कहीं न कहीं इस रीडिंग ने मुझे बहुत भावुक कर दिया है। एक माँ का दर्द आ रहा है इस रीडिंग से थोड़ा बहुत, ठीक है? सो यस नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके बाय एंड टेक